मंगल मैत्री स्टूडेंट, आज हम हिस्ट्री 11th क्लास में चैप्टर नंबर 1 समय की शुरुआत की बात करेंगे। इस चैप्टर के 3 हिस्सों में बांटा गया है। आज हम पार्ट 1 की बात करते हैं, जहां मानव की उत्पत्ति के बाद उसके विकास के क्रम की यात्रा को समझाया गया है। आधुनिक मानव विभिन्न स्थितियों से होकर गुजरा है, विभिन्न परिस्थितियों से होकर गुजरा है, तब आधुनिक मानव आज बना है। अगर हम इसके पूर्वज की बात करें तो मानव के पूर्वज निश्चित रूप से जानवर रहे होंगे। मानव के पूर्वज शायद वानर रहे होंगे, बंदर रहे होंगे, क्योंकि अगर हम वानर और बंदरों की बात करें तो उनकी काफ़ी चीज़ें आधुनिक मानव से मिलती जुलती हैं। चाहे वो कभी कभी 2 पैर पर चलना हो, चाहे वो बातों को समझना हो, चाहे वो मादा वानर के द्वारा बच्चों को दूध पिलाना हो, और विभिन्न प्रकार के कंदमूल, फल, सब्जियां को खाने की बात हो। लेकिन यह तो तय है कि जो आधुनिक मानव आज हमें दिखाई देता है वो विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है। आज जो मानव है, जिस रूप में हम देखते हैं, इसकी उत्पत्ति लगभग 1,60,000 साल पहले हुई थी। यानी कि 1,60,000 साल पहले से भी मानव का अस्तित्व रहा होगा। आज का आधुनिक मानव जो है, उससे पूर्व के उसके जो पूर्वज रहे होंगे वो शिकार करते थे, मांस खाते थे, कंदमूल, फल, बीज खाते थे। यानी कि मानव के जो पूर्वज थे वो शिकारी रहे थे। मानव के पूर्वज अपने भोजन की प्राप्ति विभिन्न प्रकार के सोर्स से करते थे। मानव के जो पूर्वज थे वो औजार बनाने में भी कुशल हो गए होंगे, जिनसे ही शिकार करना संभव हुआ होगा, कंदमूल, फल को पेड़ों से निकालना संभव हुआ होगा। और ये औजार पत्थरों के बने हुए थे। आप अपनी पुस्तक में उनके चित्र देख सकते हैं कि जो पत्थर को नुकीला करके विभिन्न प्रकार के औजार मानव ने अपने प्रयोग के लिए बनाए। खास बात यह है कि उस मानव ने एक भाषा का भी विकास कर लिया होगा, चाहे वो सांकेतिक भाषा हो, चाहे वो शब्दों को जोड़कर कुछ बोलना शुरू किया उसने होगा। आज भी मानव विभिन्न प्रकार की बोलियां, विभिन्न प्रकार की भाषा, विभिन्न प्रकार के संकेतों का प्रयोग करता है। ये सब वो आपस में बातचीत करने के लिए करता है। इसी प्रकार बहुत से जानवर भी अपनी बात को समझाने के लिए भाषा का तो नहीं परंतु बोलियों का प्रयोग करते हैं। आदि मानव के इतिहास की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? या तो जीवाश्म से, पत्थर के औजारों से, गुफाओं की चित्रकारी से। यहाँ ये 3 सबसे महत्वपूर्ण सोर्स हैं जिससे आदि मानव के इतिहास की जानकारी मिलती है। यदि जीवाश्म की है, पत्थर के औजार हैं, गुफाओं में चित्रकारी हैं। जैसे मध्य प्रदेश में एक स्थान है भीमबेटका, और वहाँ से एक गुफा मिली है जिसमें मानव के द्वारा चित्रकारी की गई होगी, यानी आदि मानव ने, क्योंकि गुफाओं में जो चित्र मिले हैं उनमें शिकार करता हुआ मानव दिखाया गया है और विभिन्न प्रकार के रंगों से उन चित्रों को अलंकृत किया गया है। जीवाश्म जो सबसे प्रमुख सोर्स है आदि मानव के बारे में बताने का, तो उस सबसे पहले हम समझते हैं जीवाश्म, जिसको हम इंग्लिश में फॉसिल्स कहते हैं। ये वो रूप होते हैं जो हजारों लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर गड़े हुए रहे होंगे। इनमें जानवर की अस्थियां, मानवों की अस्थियां, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पत्ते, डालियां, ये सब जब पृथ्वी पर मृत हो जाते हैं तो ये चट्टानों के नीचे दब जाते हैं। विभिन्न प्रकार की रासायनिक
और जैविक प्रक्रियाओं के बाद ये नीचे दब जाते हैं और इनके ऊपर चट्टानें उपस्थित हो जाती हैं। ये जो दबे हुए सड़े गले जो अवशेष हैं, इन्हीं को जीवाश्म कहा जाता है। इनसे ही मानव के विषय में पता लगा कि मानव कितना पुराना है, और इन अवशेषों के अध्ययन से ही ज्ञात होता है कि मानव ने अपना क्रमिक विकास किया होगा। ये मानव और जानवरों के अवशेष प्राचीन काल, यानी हम कहें तो लाखों वर्ष, यदि इस संख्या में कहें तो 2 से 4 लाख वर्ष और शायद कई करोड़ वर्ष पुराने भी हो सकते हैं, जो उस समय अभी एक मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है, जिससे उस समय के मानव के विषय में जानकारी मिलती है। और इन्हीं जीवाश्मों का अध्ययन करके जो कार्बनिक डेटा परीक्षण है, उसके द्वारा समय का भी पता लगता है कि ये जीवाश्म कितना पुराना होगा। मानव का विकास धीरे धीरे हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो मानव आज हम देखते हैं वो कोई स्टेप पार ना करके सीधा आज के युग में पहुंच गया। ये हमें जीवाश्मों से पता लगता है कि विभिन्न काल के जो जीवाश्म हैं उनमें मानव की हड्डियां, मानव का कंकाल, मानव के सर, मानव के हाथ और पैरों के दबे हुए कंकालों से ज्ञात होता है कि विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार के मानव रहे होंगे और मानव की उत्पत्ति धीरे धीरे हुई होगी। यहाँ चार्ल्स डार्विन, जो कि आपने बायोलॉजी में उनको पढ़ा होगा, उनकी एक पुस्तक का जिक्र आता है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की उत्पत्ति, जिसको उन्होंने 24 अक्टूबर 1859 में लिखा था। और इसमें बहुत सारी ये जानकारी मिलती है कि मानव का जो विकास है वो क्रमिक, यानी कि धीरे धीरे हुआ है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप। यानी कभी मानव ने उठकर चलना सीखा, कभी 2 पैरों पर चला, फिर उसने औजार बनाए, फिर उसने अपनी उंगलियों का प्रयोग करा, फिर उसने जानवरों का शिकार किया। ये इसी प्रकार आधुनिक मानव के पूर्वज 3 हिस्सों में बांटे जाते हैं। पहला है प्राइमेट, फिर आता है होमिनॉइड और तीसरा आता है होमिनिड। यानी ये तीनों ही प्रजातियां मानव की रही थी और इसीलिए हम इनको मानव के, आधुनिक मानव के पूर्वज कहते हैं। प्राइमेट की अगर बात करें तो ये सीधे सीधे वो जानवर कहलाए जो अपने पैरों पर भी चल सकते थे। यानी कि वानर की बात की जाए, चिंपैंजी की बात की जाए, बंदर की बात की जाए, ये सब प्राइमेट कहलाते हैं। यानी कि प्रारंभिक मानव कहा इनको जाता है। यहाँ इन प्राइमेट से ही मानव के दूसरे स्टेप आता है होमिनॉइड। इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, जिसका हम आगे विश्लेषण करेंगे कि प्राइमेट की क्या खास बातें थी, होमिनॉइड की क्या खास बातें थी और होमिनिड की क्या खास बातें थी। इन सब में ही कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहा है। पहले हम प्राइमेट की बात करते हैं। प्राइमेट का जो उद्भव है, यानी ओरिजिन ऑफ प्राइमेट एशिया और अफ्रीका में हुआ। हम महाद्वीपों की बात कर रहे हैं, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप। और इन प्राइमेट्स में आते हैं वानर, लंगूर और मानव। ये सभी प्राइमेट कहलाते हैं क्योंकि इनकी तीनों की खास बात है कि इनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले जो गर्भकाल होता है वो इन सब का समान होता है। यानी जैसे मनुष्य की गर्भकाल होता है उसी प्रकार इनका भी गर्भकाल होता है। माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं। इसी प्रकार जैसे मानव, आपने कई बार देखा होगा कि बंदर अपने बच्चे को दूध पिलाता है और अपने से चिपकाए रखता है, अपने साथ रखता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है और अपने साथ चिपकाए रखता है। हाँ, एक अंतर है कि प्राइमेट में जो दांत थे वो सबके अलग अलग थे, वानर, लंगूर, मानव। और ये बहुत कुछ निर्भर था उनके खोपड़ी के आकार पर।
इसीलिए खोपड़ी के आकार के कारण उनके दांत अलग अलग प्रकार के थे। अगली बात आती है होमिनॉइड की। ये अगला स्टेप है जो हम देखें कि प्राइमेट श्रेणी के बाद होमिनाइड जो आता है, इसमें भी बानर शामिल थे, लेकिन इनका मस्तिष्क होमिनिड से छोटा होता था। होमिनिड यानी वो जो थर्ड कैटेगरी हमने देखी है उससे थोड़ा छोटा है, मस्तिष्क छोटा है, तो उनके सोचने और समझने की शक्ति भी होमिनिड से कम रही होगी। ये 4 पैरों के बल ही चलते थे, जैसे बानर और बंदर, चिंपैंजी आदि चलते हैं, लेकिन ये बंदरों से कुछ अलग थे क्योंकि इनका शरीर बंदरों से बड़ा था। इनके पूंछ नहीं होती थी। आज भी आप बता सकते हैं ऐसे जानवर जो कि इस श्रेणी में आते हैं और उनकी पूंछ नहीं है। आप सोचिए, शायद आपको ध्यान आए कि अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी गोरिल्ला की, तो शायद आपने देखा होगा, उसमें उसकी पूंछ नहीं थी। फिर आता है होमिनिड, और इसका विकास भी या कहें ओरिजिन अफ्रीका में हुआ। ये उसी परिवार यानी होमिनाइड परिवार की ही सदस्य थे, लेकिन इनका मस्तिष्क का आकार होमिनाइड से बड़ा था, यानी इनमें सोचने समझने की शक्ति थोड़ी अलग थी। ये 2 पैरों पर चलने लगे, जबकि होमिनाइड 4 पैरों पर चलता था। होमिनिड 2 पैरों पर चल रहा है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ये वानर और बंदर की श्रेणी से अलग हट चुके थे, यानी मानव के क्रमिक विकास की ये यात्रा प्राइमेट से शुरू होती है और तीसरे स्टेप होमिनिड में आती है। आपने देखा होमिनाइड का मस्तिष्क छोटा था, जबकि होमिनिड का मस्तिष्क थोड़ा बड़ा था। ये नाम हमें याद करने होंगे, प्राइमेट, होमिनाइड और होमिनिड। यहाँ तीनों का अगर हम अंतर करें तो यहाँ खास बात है, होमिनिड 2 पैरों पर चल रहा है, और अब होमिनिड अपने हाथों से औजार भी बनाने लगा था, यानी पत्थरों के औजार भी वो बनाने लगा था। और होमिनिड की आगे अलग अलग शाखाएं निकलती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। ये दोनों वो श्रेणी है जो प्राइमेट से चलती हुई चौथी और 5वीं कैटेगरी में पहुंचने वाली है, यानी मानव के सबसे नज़दीक के पूर्वज अगर कहा जाए तो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, यानी कि आज के आधुनिक मानव को साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस कहा जाता है। और इस समय जो मानव की प्रजाति चल रही है, यानी आप और हम होमो सैपियंस हैं। अगर हम इसको उल्टा देखें तो होमो सैपियंस सैपियंस, फिर होमो सैपियन, फिर होमो, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमिनाइड, फिर होमिनिड्स, और उससे पहले प्राइमेट की बात आती है। यहाँ आधुनिक मानव की उत्पत्ति के विषय में हमने फिर एक बार रिवाइज करा देते हैं कि मानव का इतिहास की जानकारी हमें जीवाश्म से, पत्थर के औजारों से और गुफाओं में की गई चित्रकारी से मिलते हैं। जीवाश्म सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे मानव की जानकारी मिलती है, मानव के विकास के बारे में पता लगता है। और मानव के जो पूर्वज थे वो प्राइमेट थे, फिर होमिनाइड थे, उसके बाद होमिनिड थे, यानी ये 3 अवस्थाएं मेन हैं। फिर हमने प्राइमेट की बात की कि वानर, लंगूर, इनको प्राइमेट कहा गया। शरीर पर बाल होते थे, ये बच्चे पैदा करते थे, और गर्भधारण का जो उनका समय था वो लंबा होता था, बच्चे को माताएं दूध पिलाती थी। होमिनाइड की बात करें तो थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है प्राइमेट से कि इनका मस्तिष्क थोड़ा छोटा होता है, 4 पैरों पर ही चलना शुरू कर देते हैं, और इनका शरीर बंदर से बड़ा होता है, इनकी पूंछ नहीं होती है, यानी ये मानव के विकास की दूसरी अवस्था हम कह सकते हैं। फिर आता है होमिनिड, ये और ज़्यादा परिपक्व हो जाता है, अफ्रीका से प्राप्त इसके अवशेष हुए हैं। इसके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है, ये 2 पैरों पर चलता है, और हाथ से औजार बनाने की इसके अंदर क्षमता होती है। यहाँ दोनों चीज़ें 3 चीज़ खास आती हैं, मस्तिष्क का आकार का बड़ा होना, 2 पैरों पर चलना,